Hello to everyone, my name is Ashish Behra. Welcome to you all to my Basic Science YouTube channel, and today I teach you class 7 Science chapter 1, that is Nutrition in Plants. तो आइए जानते हैं कि जो 4 टॉपिक के बारे में: कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट्स अदर देन लीव्स, फोटोसिंथेसिस बाय algae। तो दोस्तों पहले हम जानेंगे कि कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा कंडीशन नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट का तो मौजूद होना जरूरी है। तो आइए अब जानते हैं कि हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे प्लांट लाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से। भाई उसका तो टाइनी होल्स होना जरूरी है, तो हमको दिखाई नहीं देता, पर आइए जानते हैं वो किधर है। The plants take carbon dioxide gas needed for photosynthesis from air as follows। एटमॉस्फेयर से लेता है, कैसे लेता है आइए देखते हैं। The plants take carbon dioxide gas from air through the tiny pores present on the surface of the leaves। प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं एटमॉस्फेयर से, किधर से लेते हैं? वो प्लांट के पत्ते के ऊपर टाइनी होल होता है जिसको बोलते हैं हम स्टोमाटा, उसके थ्रू से ही प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक्चुअली देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स, बहुत ज़्यादा टाइनी पोर्स है उधर। तो आइए जानते हैं स्टोमाटा ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, स्टोमाटा बोलते हैं उसको, ओके, टाइनी पोर्स को। On the surface of the leaves of the plants, each pore is surrounded by a pair of guard cell। एक पेयर जैसा होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे NCERT बुक का पेज नंबर 3 में लिखा दिया है, इधर देखिए, फोकस गार्ड सेल्स स्टोमाटा, ओके, देख लिए। द ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस इन द लीव्स ऑल्सो, तो अगर वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड एज ए इनटेक तो बाई प्रोडक्ट तो कुछ निकलेगा, तो बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन गैस। The oxygen gas produced in the leaves during the photosynthesis goes out into the air through the same stomatal pores। The stomatal pores of the leaf during photosynthesis goes out into the air through the same stomatal pores। Okay? तो आइए अब जानते हैं कि how plants obtain water। प्लांट्स कैसे पानी लाते हैं सॉइल से, कैसे लाते हैं, किसके थ्रू से लाते हैं? तो the plants take water needed for photosynthesis from the soil, always contains some water in it। Water present in the soil is absorbed by the roots of the plants and then transported to the leaves through the vessels which run like a interconnected pipe throughout the roots, stems, branches and leaves। The tiny pipe-like vessels which transport water from the roots of the plant to its leaves are called xylem। प्लांट्स जल फोटोसिंथेसिस के लिए मिट्टी से लाते हैं, मिट्टी के अंदर जो उसका रूट गया है, उसके रूट से वो पानी को ऑब्जर्व करके लाते हैं, ओके। तो जिसके थ्रू वो पानी ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोलते हैं हम जाइलम, उस पाइप को बोलते हैं जाइलम। तो आइए अब जानते हैं कि द रोल ऑफ क्लोरोफाइल इन फोटोसिंथेसिस, क्या रोल होता है क्लोरोफाइल का फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को। क्लोरोफाइल इज ए ग्रीन सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। क्लोरोफाइल इज ए ग्रीन सब्सटेंस, वो एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है जो कि मौजूद होता है पत्ते में। एज क्लोरोफाइल प्रेजेंट इन द लीव्स सो इट मेक्स द कलर ऑफ द लीफ ग्रीन, ओके। तो जो पत्ता को हम हरा हरा देखते हैं, वो हरा क्यों देखते हैं? तो हरा हरा देखने का कारण है कि उसके ऊपर, उसके अंदर क्लोरोफाइल है, उसके ऊपर भी क्लोरोफाइल है, जो कि सनलाइट को ऑब्जर्व करने के लिए जरूरी है, खाना बनाने के लिए जरूरी है प्लांट को। तो फोटोसिंथेसिस के लिए तो मेन चाहिए सनलाइट एनर्जी। जो सनलाइट एनर्जी किधर से ऑब्जर्व होता है? क्लोरोफाइल के थ्रू से होता है। क्लोरोफाइल कैसा कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफाइल को हम कैसे देख सकते हैं? जो ग्रीन का पत्ता देखते हैं वही क्लोरोफाइल है। जो ज़्यादातर क्लोरोफाइल पत्ते में जिधर भी हो उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो आइए अब जानते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। क्या रोल होता है सनलाइट का फोटोसिंथेसिस में? तो
The sunlight supplies energy for the food making process called photosynthesis. Sunlight supply करता है energy, solar energy, photosynthesis करने के लिए. The sun's energy is captured by the plant leaves with the help of the chlorophyll and converted into chemical energy of food. जो सोलर एनर्जी कैप्चर करता है क्लोरोफाइल, वो कन्वर्टेड होता है केमिकल एनर्जी ऑफ फूड को. द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. दिस केमिकल एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट फूड. वो एनर्जी स्टोर होके रह जाता है प्लांट के फूड में. ओके तो आइए अब जानते हैं लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स के बारे में. Most of the plants have green color leaves. Most of the plants are green color of leaves. Like mangoes हो गया, पपाया हो गया, गुआवा हो गया, सब ग्रीन कलर का पत्ता होता है. ओके तो some of the plants however have leaves of other than green colors. आपको पता है क्या अदर देन ग्रीन कलर का भी होता है? हाँ होता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 4 में यही दिया है ना, होता है. तो आइए जानते हैं. सम ऑफ द प्लांट्स हाउएवर हैव लीव्स ऑफ अदर कलर सच एज रेड, वायोलेट एंड ब्राउन. रेड का होता है भी, वायोलेट का होता है, ब्राउन का होता है, और डिफरेंट टाइप्स का होता है. हम 3 तो एग्जाम्पल दिए, बहुत सारा होता है. द लीव्स ऑफ द फ्लावर, द लीव्स ऑफ द plant having colors other than green also have chlorophyll in them. Actually, the large amount of the red, violet, brown or other pigments in such leaves makes the green color of the chlorophyll. So, photosynthesis also takes place in the leaves of the chlorophyll other than green. Okay, तो आइए अब जानते हैं photosynthesis by plants parts other than leaves. फोटोसिंथेसिस केवल प्लांट के पत्ते में नहीं होता है, अदर पार्ट में भी होता है. जैसे कि आप देखे होंगे कि कैक्टस प्लांट देखे होंगे कि डेजर्ट में होता है ज़्यादातर. तो उसका जो स्टेम है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है. वही जानेंगे हम, ग्रीन कलर का होता है, उसका काम क्या है, कारण क्या है, ग्रीन कलर का क्यों होता है. तो आइए. Normally, photosynthesis takes place only in the leaves of the plants. In some plants, however, photosynthesis also takes place in other parts of the plant, such as green stems and green branches. The green stems and green branches can do photosynthesis because they contain chlorophyll. जो स्टीम ऑफ द प्लांट है अगर वो ग्रीन कलर का होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि उसके ऊपर क्लोरोफाइल है जो कि सनलाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है. तो फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट्स ओके हैव टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन. दीज टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स ऑफ cactus plant cannot do photosynthesis. The stem and the branches of the cactus plant and green which contain chlorophyll. Okay, so the green stem and the green branches of the cactus plant carry out the process of photosynthesis to make the food of the plant. Okay, अगर और एक बात नोट कर लीजिए कि जो प्लांट का स्टेम ग्रीन कलर का नहीं होता है तो वो पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं करते, जिसका ग्रीन होता है वही करता है फोटोसिंथेसिस ऑफ बाय एल्गी. तो आइए ये जानते हैं कैसे होता है. आपको पता होगा कि पानी के ऊपर एक ग्रीन कलर का बहुत सा लेयर होता है ग्रीन कलर का. अब जब गांव जाएंगे देखेंगे कि पानी में जो पॉन्ड में लेक में देखेंगे ग्रीन कलर का एक लेयर हो जाता है, क्योंकि वो जो लेयर है पानी का स्टॉकेज होने के बाद वो लेयर हो जाता है. उस लेयर को बोलते हैं हम एल्गी. सिंगुलर ऑफ एल्गी इज alga. Okay, singular of algae is alga. Algae are large group of simple plant like organism. Large group of plant होता है plant like organism. Okay, algae contains chlorophyll and produce food by photosynthesis. As it looks green in color, so it contains chlorophyll. Because of that, they are looking green. Okay, they are doing photosynthesis. As they have chlorophyll, they can do photosynthesis. तो आइए अब जानते हैं. तो हमारा algae क्या स्टूम होता है, क्या रूट होता है, या लिप्स होता है? algae क्या कुछ नहीं होता, लिप्स नहीं होता, रूट्स नहीं होता और स्टीम भी नहीं होता. डू नॉट हैव एनीथिंग. ओके, तो हमारा तो
आज यहाँ तक जाने। तो आइए, आई होप यू लाइक माई वे ऑफ प्लानिंग एंड टीचिंग। आपको अच्छा लगा होगा ज़रूर, आशा करता हूँ कि अच्छा लगे। अगर बुरा लगा तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, टीचर्स, गिव कमेंट हाउ this video is and what type of video you want. Okay, do not forget to subscribe my channel Basic Science. Do subscribe and press the bell icon. Till then, bye bye. आपको शुक्रिया आपके महत्वपूर्ण समय को हमें देने के लिए। थैंक यू।